पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि जो बच्चे 2024 में डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट में डॉक्यूमेंट्स और जो सबसे बड़ी चेंजमेंट होगी इस बार वो ये कि 12th के बाद भी कर सकेंगे आप डीएलएड। तो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए एक ईमेल आईडी, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, साथ में एक्टिव मोबाइल नंबर क्योंकि उस पर ओटीपी वगैरह आपका आता है, पासपोर्ट साइज फोटो, उसके अलावा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है, अगर ऐसी कोई डिसेबिलिटी है तो उसका भी प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। साथ में 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपका अपना बैंक का पासबुक विद दी फोटोकॉपी। आपको इतने तो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ही लगेंगे जब आप क्या कर रहे होंगे, अपने एग्ज़ाम फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे। उसके बाद में क्या फ़ीस रहने वाली है तो ये भी हम आपको बता देते हैं। फीस की अगर बात की जाए तो जनरल कैंडिडेट है उनकी 960, जो आपकी ईबीसी बीसी ओबीसी वाले बच्चे हैं उनकी भी 960, लेकिन जो एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले बच्चे हैं उनकी 760 फीस लगेगी। अब आइए बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम के लिए आपको कितने प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्या कैसे करना पड़ेगा। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक आपकी स्क्रीन पे। इस किताब में आपको 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, साथ में 4 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट्स के मिलेंगे विद दी क्या भैया व्याख्यात्मक हल के। साथ में व्याख्यात्मक हल से आशय क्या है कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर बी है तो वो क्यों है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और इसको जब आप सॉल्व पेपर के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले का आंसर सी है तो आखिर वो सी क्यों है, उसका डिस्क्रिप्शन आंसर। ये इनकी बेस्ट बुक है, मैथ्स में ये चीज़ बहुत फायदेमंद होती है। ये तो रही इनकी स्टडी गाइड की बात। अब अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो वो भी प्रेजेंट है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए वहाँ से भी खरीद सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है वहाँ से भी खरीद सकते हैं। इनके इस प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे हूबहू जैसे आपका क्वेश्चन पेपर आता है, आप अपने ड्यू टाइमिंग में उसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे और 2200 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे व्याख्यात्मक हल के साथ में। और जो बदलाव है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार शिक्षा बोर्ड हर साल इस डिप्लोमा में एडमिशन लेने हेतु एंट्रेंस परीक्षा का योजना करता है, यानी कि एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होता है वो प्लान होती है, इस बार भी है। इसमें आवेदन करने वाले कैंडिडेट को कम से कम किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट या 12वीं पास होना ज़रूरी है। क्या मैम अपीयरिंग स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे छात्र जो इस साल अपनी क्लास 12th की परीक्षा देंगे और जो कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम अपने देने वाले हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर चाहे वो साइंस कॉमर्स आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी क्यों ना हो, इनमें आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको हमने इससे पहले वाले वीडियो के माध्यम से भी बता दिया था कि 10 जनवरी से 25 जनवरी तक आपके डीएलएड के फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे और आपको बेहतरीन तैयारी अपनी करके रखनी है क्योंकि जो मेरिट जाएगी उसी के बेसिस पर आपको कॉलेज मिलेगा। तभी तो आप समझ पाएंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज डाइट में अगर आपको अपनी पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जब आपकी अच्छी होगी तभी आपकी मेरिट अच्छी जाएगी। 10 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक आपके इसमें क्या होंगे, एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए जाएंगे। उसके बाद में फिर आपका क्या होगा, एक पेपर होगा डीएलएड, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। देन आफ्टर आपको एक उसी के बेसिस पे पहली, दूसरी और तीसरे चरण में आपकी क्या होगी, काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, ठीक है। अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, मार्च में आपका इसका क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा आपका। 20 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक आपको आंसर की भी देखने को मिल सकती है, ठीक। उसके अलावा अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि आपकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है वो आपकी 6 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक, 6 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। मुश्किल से मुश्किल आपके पास 3 महीने बचे और आपको अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करनी होगी तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ये थी एक छोटी सी जानकारी, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और भी वीडियोज़ मैंने डिटेल सिलेबस वगैरह के ऑलरेडी बनाए हुए हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद।